क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में आईटी का 17 मार्च के लिए सेट बी हम सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको हम 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे जिनको आपको अच्छे से विजिट करने हैं ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक है, तो आपकी कमेंट के अनुसार ही यहाँ पर मैं आईटी का पेपर सेट बी लेकर आई हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और 6 तरह के आपके सेट रहेंगे जिनको आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हमने बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार 6 मॉडल पेपर यहाँ पर तैयार किए हैं। तो आपकी कमेंट के अनुसार ही मैं आपको 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, यदि आप विजिट करेंगे तो। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन माउस द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। तो प्रश्न को आपको अच्छे से समझना है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन माउस द्वारा नहीं किया जा सकता। तो हम माउस, आपने देखा होगा माउस, तो ठीक है, तो हम माउस से लेफ्ट क्लिक भी कर सकते हैं, राइट क्लिक भी कर सकते हैं, डबल क्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन हम मिडिल क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो माउस द्वारा कौन सा क्लिक नहीं किया जाता है, तो मिडिल क्लिक। ठीक है, दूसरा है लिब्रे ऑफिस क्लैक में रो हेडिंग खालिस्तान में होती है। तो किस में होती है, नंबर में होती है। रो हेडिंग किस में होती है, नंबर में होती है, ना कि अक्षर में। अक्षर की इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये लिब्रे ऑफिस क्लैक में रो हेडिंग, जो रो होती है ना, ठीक है, कॉलम रहते हैं उनको रो बोलते हैं, तो जो रो होती है वो नंबर में होती है। तीसरा है पत्र के माध्यम से प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि पत्र के माध्यम से प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करेंगे। तो सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना। तो पढ़कर। ठीक है, यदि कोई भी ईमेल आएगा तो उसको हम पढ़कर, ठीक है, पढ़कर करेंगे, तो इसका आंसर आपका रहेगा सा, पढ़ना। चौथा है ग्रामर की जांच करने के लिए हमें निम्न में से किस मेन्यू में जाना चाहिए। तो ग्रामर के लिए हमें टूल मेन्यू में जाना चाहिए। ठीक है, किस में जाना चाहिए, टूल मेन्यू में। तीसरा है मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है। तो मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए हम EEG का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, EEG का। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज करेक्ट ऑप्शन है राइट पहला। देखिए यहाँ पे मैं आपको भी पढ़ के बता देती हूँ, यहाँ पर रीड करके, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय माउस। तो इसका आएगा आपका मिडिल क्लिक। क्या आएगा इसमें, मिडिल क्लिक। दूसरा है इन लिब्रे ऑफिस क्लैक रो हेडिंग इज इन, तो इसमें आएगा आपका नंबर। तीसरा है विच मेथड इज यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइटर थ्रू लेटर। तो हम रीडिंग, ठीक है, इसमें आएगा रीडिंग। चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू शुड वी गो टू चेक ग्रामर, टूल मेन्यू में। पांचवा है विच मशीन इज यूज टू रिकॉर्ड ब्रेन एक्टिविटी। तो इसका आएगा आपका EEG। क्या आएगा, EEG आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति की, यहाँ पर पहले से मैंने भर के इसलिए रखे ताकि आप सभी को मैं पढ़ के बता सकूँ, स्क्रीनशॉट ना दूँ। देखिए स्क्रीनशॉट में और पढ़ के बताने में बहुत ही फर्क होता है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको सारे प्रश्न पढ़ के बता रही हूँ, ताकि आप देखिए एक बार तो मैंने आपको पढ़ के बताया, एक बार आप और एक बार और आप कर लेंगे तो आप और अच्छे से इनको कंप्लीट कर पाएंगे। तो यही मेरा मेन उद्देश्य है पढ़ने। ठीक है, चलिए टाइपिंग की गति को खालिस्तान में मापा जाता है। टाइपिंग की गति को हम मापते हैं शब्द प्रति मिनट में। ठीक है, शब्द प्रति मिनट में हम टाइपिंग की गति को नापते हैं। अगला है किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की खालिस्तान है। तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे
ठीक है, कोई सी भी फाइल हम खोलेंगे तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो उसकी शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+O। ठीक है, Ctrl+O दबाकर हम कोई सी भी फाइल को खोल सकते हैं जिसको हमें खोलना है। तीसरा है ITES को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो ITES को हम कहेंगे सक्षम सेवाएं। क्या कहेंगे, सक्षम सेवा। अगला है चौथा, देखिए कॉलम जेड के ठीक आगे कोई कॉलम का खालिस्तान है तो ए। पांचवा हेडर पेज के खालिस्तान हिस्से पर होता है ऊपरी से। हेडर पेज के कौन से हिस्से पे होता है, ऊपरी हिस्से पर होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। पहला देखिए, द टाइपिंग स्पीड इज मेजर्ड इन, तो ये आपका आएगा WPM। ठीक है, WPM यानी शब्द प्रति मिनट। अगला दूसरा, शॉर्टकट की टू ओपन एनी डॉक्यूमेंट इज Ctrl+O। तीसरा है ITES इज आल्सो कॉल्ड IT इनेबल्ड सर्विस। क्या है, इनेबल्ड सर्विस। चौथा है द कॉलम इमीडिएटली नेक्स्ट टू कॉलम जेट इज AA। पांचवा है हीडर इज सिचुएटेड ऑन डॉट डॉट साइड ऑफ ए पेज, तो इसका आएगा आपका टॉप। क्या आएगा इसमें, टॉप आएगा। ठीक है, ऊपर। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में हमारे सत्य सत्य लिखिए। देखिए पहला, एक स्प्रेडशीट में हम कॉलम की चौड़ाई और पंक्ति ऊंचाई को बदल सकते हैं, तो ये सत्य है। दूसरा, प्रेजेंटेशन में हेडर और फुटर इंसर्ट किया जाता है, सत्य। तीसरा, करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाई देता है, असत्य क्योंकि टाइटल बार में दिखाई देता है। चौथा है प्रेजेंटेशन में ऑडियो और वीडियो क्लिप इंसर्ट करना संभव नहीं है, तो ये गलत बात है, संभव है। ठीक है, क्या रहेगी, संभव है। इसके बाद में है पांचों, स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहा जाता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हो गया। देखिए फिर है हमारी जोड़ी। पहली जोड़ी देखिए, हेडर और फुटर। हेडर और फुटर रहते हैं इंसर्ट मेन्यू में। इटैलिक है आपका Ctrl+L। एक पॉइंटिंग डिवाइस, माउस रहता है एक पॉइंटिंग डिवाइस। गाइड की F और J। नया डॉक्यूमेंट Ctrl+N। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, हेडर एंड फुटर, इंसर्ट मेन्यू, इटैलिक ये जोड़ी आपकी Ctrl+L। वन ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस, ये आपका गाइड की रहेगी F एंड J। न्यू डॉक्यूमेंट Ctrl+N। ठीक है, चलिए अच्छे से आपको सारे प्रश्नों को विजिट करना है और सेटों को भी आपको विजिट करना है, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके और जिस स्कोर तक आप चाहते हैं वो आपका स्कोर ज़रूर पूरा हो। ठीक है, तो आप 6 मॉडल पेपर को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मेल मर्ज के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक है। और छठा है, किन्हीं 3 स्व प्रबंधन कौशल को आपको लिखने हैं। डबल क्लिक और राइट क्लिक में अंतर, प्रदूषण के 3 प्रकार, प्रेजेंटेशन का उपयोग करने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, और इन प्रश्नों के आंसर के लिए आप NCERT कोचिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक नंबर भी दे रखे हैं। ठीक है, आप उन नंबर पे कॉल करना चाहे तो कर सकते हैं किसी भी वक्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेजेंटेशन क्या है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन की विशेषताएं बतानी है। 11 है, आप राइटर में एक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट, सेव और क्लोज करेंगे। 12वां है, दृश्य संचार हेतु प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 संकेतों। ठीक है, चलिए संकेतों के उदाहरण दीजिए। ठीक है, नई स्प्रेडशीट ओपन करने के चरण बताने, एक सफल उद्यमी की 5 विशेषताएं बतानी, स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर बताना है। 16वां है, स्लाइड में चित्र ऑब्जेक्ट को ऐड करने के चरण बताने हैं। लिब्रे ऑफिस क्लैक में फार्मूला कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है,
और 18 है माउस क्या है, माउस की विभिन्न क्रियाओं के बारे में बताना है। ठीक है, ये हो गए। अगला देखिए 19वां राइटर में फाइल और रिप्लेस के बारे में लिखिए। 20वां लास्ट है GPS क्या है, इसे विस्तार से समझाकर लिखिए। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर क्वेश्चन हो चुके हैं। आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो ये था आपका सेट बी आपकी कमेंट के अनुसार। यदि आप कमेंट करेंगे सेट सी के लिए तो मैं आपके लिए बहुत जल्दी सेट सी भी लेकर आऊँगी IIT का। बिल्कुल भी हल्के में आपको हर एक मॉडल पेपर को नहीं लेना है, क्योंकि मॉडल पेपर के जरिए ही आपको हम वो क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप भी समझ सकते हैं, एकदम हम यहाँ पर सामने आपको बता नहीं सकते रियल क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको ये 6 सेटों में दे रही हूँ ताकि आप सभी अच्छे से इनको विजिट कर सके। ठीक है, तो कंप्लीट आप अच्छे से कीजिएगा और आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।